राम जय जय राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज की। तो इस वीडियो से हम श्री सुंदरकांड जी के पाठ का आरंभ करते हैं। देखो, इससे इस सीरीज़ की जो पिछली वीडियो थी, जो पहली वीडियो थी, उसमें मैं पाठ के विषय में सब कुछ बता चुका हूँ। सुंदरकांड पाठ की महिमा, पाठ की विधि, पाठ का फल, पाठ का संपूर्ण परिचय सुंदरकांड का आपको इसकी पिछली वीडियो में मिल जाएगा। तो जिन्होंने पहले वो ना सुनी हो, पहले उसको जा कर के सुनिए। वीडियो आई बटन पर लगा देता हूँ, बहुत अच्छी वीडियो है। सुंदरकांड के बारे में सब कुछ आपको उसमें पता चल जाएगा, तो पहले वो जा कर के सुनिए। उसके बाद इस वीडियो से हम पाठ का शुभारंभ करते हैं। अब देखो, काफ़ी किताबों में क्या है, जो लोग सुंदरकांड पढ़ते होंगे, विशेषतः हनुमान जी के भक्त और श्री सीताराम जी के भक्त तो अवश्य पाठ को पढ़ते ही होंगे। रोज़ नहीं तो कम से कम मंगल और शनिवार को भी पढ़ते ही होंगे। और जो नहीं पढ़ते हैं वो एक बार पढ़ कर के देखना, बड़ा आनंद आएगा। तो देखो, काफ़ी किताबों में क्या है जो कि मुझे लगता है एक बार को ठीक भी है, कि जो श्री सुंदरकांड जी का पाठ शुरू होता है वो होता है किष्किंधा कांड के आखिरी दोहे से। किष्किंधा कांड मानस का चौथा सोपान है और सुंदरकांड जो है पांचवा सोपान है। तो किष्किंधा कांड में टोटल 30 दोहे हैं। तो किष्किंधा कांड के 30वें दोहे से जो है सुंदरकांड का पाठ शुरू होता है। अब ये क्यों होता है, इसका कारण तो मुझे भी नहीं पता। शायद इसीलिए होता होगा कि जो पढ़ने वाला साधक है उसको प्रसंग का पता चल जाए, कथा का पता चल जाए कि भाई कथा में चल क्या रहा है। तो सुंदरकांड के पाठ से एक दोहे पहले से उसको प्रसंग पता चल जाए कि कथा में चल क्या रहा है। तो इसीलिए जो है सुंदरकांड का पाठ एक दोहे पहले से शुरू होता है। तो चलिए हम भी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक दोहे में श्री हनुमान जी महाराज की वंदना। प्रणवऊ पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहीं, राम सर चाप धर। ये श्री हनुमान जी महाराज की वंदना है एक दोहे में। प्रणवऊ पवन कुमार, मैं श्री पवन कुमार जी की वंदना करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, जो कि प्रणवऊ पवन कुमार खल बन पावक। खल कहते हैं राक्षसों को, वन कहते हैं जंगल को, पावक कहते हैं अग्नि को, जो जंगल रूपी राक्षसों के लिए अग्नि के समान है। अग्नि कैसी होती है, जंगल में थोड़ी सी भी लग जाए तो वो पूरे जंगल को जला करके राख कर देती है। तो राक्षसों के समूह में जंगल में जब हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं तो अग्नि स्वरूप बन जाते हैं। तो जिस प्रकार अग्नि जंगल में प्रवेश करते ही, थोड़ी सी लगते ही पूरे जंगल को जला देती है, ठीक उसी प्रकार श्री हनुमान जी महाराज राक्षसों के समूह में प्रवेश करते ही पूरी राक्षस सेना को जला करके राख कर देते हैं। प्रणवऊ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जो शुद्ध ज्ञान की मूर्ति स्वरूप हैं। ज्ञान घन, घन कहते हैं बादल को, जिनके मूर्त विग्रह में से ज्ञान रूपी वर्षा की बरसात होती है, ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहीं, जिनके आगार कहते हैं घर को, भवन को, जिनके हृदय मंदिर में, हृदय भवन में, हृदय रूपी घर में, जासु हृदय आगार बसहीं, बसते हैं कौन, राम सर चाप धर। सर चाप यानी धनुष बाण धारण किए हुए भगवान श्री राम जी की छवि, भगवान श्री राम जी स्वयं। ऐसा नहीं कि उनकी सिर्फ छवि, उनका ख्याल, उनका विचार बसा हुआ है हनुमान जी के हृदय में। सीना चीर के दिखाया था उन्होंने, तो साक्षात भगवान श्री सीताराम जी का निवास था। तो बस ही राम सर चाप धर, धनुष बाण धारण किए हुए भगवान श्री राम जी हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को प्रणवऊ पवन कुमार मैं प्रणाम करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। अब देखिए, पाठ शुरू होता है तो कथा का प्रसंग है कि भगवान श्री राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं कि जाओ अपनी पूरी वानर सेना को लेकर के जाओ और सीता की खोज में लग जाओ। तो पूरी वानर सेना, जिनके नायक होते हैं सुग्रीव जी, जिनके युवराज होते हैं अंगद जी, और पूरी सेना में जो सबसे वृद्ध होते हैं वो हैं ऋक्षराज जामवान जी।
और इन्हीं में श्री हनुमान जी महाराज भी होते हैं, नल नील भी होते हैं, द्विविद मयंद, ये सब वानर सेना में से प्रमुख वानरों के नाम हैं। और बाकी अनगिनत भालू वानर और जितने भी भगवान की सेना में सब थे वो सब होते हैं। तो सुग्रीव जी पूरी सेना की टोली को लेकर के, समूह को लेकर के माता की खोज करने निकल पड़ते हैं। जब बड़े थक हार करके कहीं भी उनको माता का पता नहीं मिलता तो समुद्र के तट पर आकर के बैठ जाते हैं। तो सभी थके हारे होते हैं तो सब अपना एक समूह में बैठ जाते हैं और हमारे प्यारे श्री हनुमान जी महाराज जो हैं थोड़ा सा अलग जा कर के वो बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर उनको गीध दिखता है एक, तो जिसका नाम होता है संपाति, जटायु जी का बड़ा भाई। वो उनको देख कर के बताता है, मैं जानूँ तुम ना ही गीध ही दृष्टि अपार, गीध की दृष्टि अपार होती है इसलिए मैं देख सकता हूँ, तुम लोग नहीं देख सकते। वो गीध जो है, संपाति जो है, वानर सेना से ये बात कहते हैं और देखकर बता देते हैं कि जो श्री सीता माता जी हैं वो समुद्र के उस पार लंका नगरी है रावण की, वहाँ पर रावण ने उनको बंदी बना रखा है और अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे वो बैठी हैं। तो ऐसा जब पूरी वानर सेना को पता चल जाता है तो पूरी वानर सेना में फिर ये विचार विमर्श होने लगता है। अब देखो कथा शुरू हो रही है, ध्यान से समझना, मूल प्रसंग भी बताऊंगा और भाव दृष्टि से जो प्रसंग है तुलसीदास जी ने जो मतलब इसमें गूढ़ रहस्य भाव छिपाए हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बड़ा आनंद आएगा, ध्यान से सुनना और समझना। तो पूरी सेना में ये विचार विमर्श होने लगता है कि भैया कौन ऐसा समर्थशाली है, कौन इतना पावरफुल है, किसमें इतनी जान है, ताकत है कि जो लंका चला भी जाए और सकुशल वहाँ पर माता की खोज भी कर ले, सकुशल रहे वहाँ पर, उसको कोई हानि भी ना हो और फिर वापसी आ भी जाए। तो कोई ऐसा चाहिए। अब यहाँ पर ऐसे से काम नहीं चलेगा कि जो सिर्फ वहाँ पे चला जाए, वापसी आ ही ना पाए, वहीं अटक जाए। और ऐसे से भी काम नहीं चलेगा जो वहाँ पर चला जाए और जा कर के वहीं फंस जाए, वहीं उसको चोट फैट लग जाए और राक्षसों से भिड़ पड़े, राक्षस उसे मार दें या उसे बंदी बना लें, कुछ भी कर लें। यहाँ पर आवश्यकता है ऐसे वानर की, ऐसे भालू की, ऐसे योद्धा की जो वहाँ पर सकुशल चला भी जाए, सकुशल वहाँ पे रह भी ले, माता की खोज भी कर ले, अपना कार्य पूरा कर ले और फिर सकुशल वापसी आकर के भगवान को सारी खबर दे दे। तो भैया शुरुआत हुई सबसे पहले ऋक्षराज जामवान जी। अब देखो शुरुआत होती है, बलि बांधत प्रभु बाढ़हु, सो तनु बरनी न जाई, उभय घरी मेहदी नहीं, सात प्रदक्षिण धाई। यह है किष्किंधा कांड का 29वां दोहा। यहाँ से श्री सुंदरकांड जी की कथा का शुभारंभ होता है। अब क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, बलि बांधत प्रभु बाढ़हु, कि जब जामवान जी कह रहे हैं, देखो भाई बात ऐसी है, जब भगवान ने वामन अवतार लिया था, बलि बांधत, बलि को बांधने के लिए जब उन्होंने अपना शरीर बढ़ाया था, बलि बांधत प्रभु बाढ़हु, सो तन बरनी न जाई, और उनके उस तन का वर्णन नहीं हो सकता, उनके उस शरीर का कोई वर्णन नहीं कर सकता। वो सभी को पता है कैसा था, जिन्होंने 2 ही पग में अनंत इस अखिल ब्रह्मांड को नाप दिया था। तो बलि बांधत प्रभु बाढ़हु, सो तन बरनी न जाई, उभय घरी मह दी नहीं, सात प्रदक्षिण धाई। तब उस समय मैंने 2 ही घड़ी में भगवान के उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। उभय घड़ी मह दी नहीं, 7 प्रदक्षिण धाई, उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं, यानी कि ऐसे पूरा भगवान का बीच में शरीर है अखिल वैराट्य वाला। और जामवान जी, उस समय की बात है, पुराने युग की बात कर रहे हैं, तब तो सतयुग चल रहा था, सतयुग के में भगवान ने वामन अवतार लिया था और अब आ गया त्रेता, भगवान राम जो है त्रेता में हैं। तो जामवान जी मतलब कहना चाह रहे हैं कि मैं असमर्थ हूँ, मैं नहीं जा सकता, मैं इस समय मेरे अंदर बल नहीं है। लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि देखो, मैं, ऐसी बात नहीं है मैं बलवान नहीं था, मैं पहले समय में बहुत बलवान था। तो यहाँ पर अपने बल का वर्णन कर रहे हैं कि उभय घरी महदी नहीं, 7 प्रदक्षिण धाई। मैंने जो है उस समय, तब मैं बहुत बलवान था, यौवन अवस्था का था, जवान था, बहुत ताकत थी, बहुत ज़्यादा बुद्धि थी, सब कुछ फुर्तीला था। तो उस समय जिस शरीर को देखने के लिए मतलब बड़े बड़े जो हैं ऋषि मुनि हार गए, जो देख नहीं पाए, जिनके आँखों में वो बस नहीं पाया, इतना बड़ा विराट स्वरूप भगवान का, उस शरीर की मैंने 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। तो
पिछले समय में मैं इस तरह का बलवान था, इस तरह की ये मेरी शक्ति थी, ये मेरी ताकत थी। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मैं लंका में नहीं जा सकता। चला भी जाऊँ तो वापसी नहीं आ पाऊँगा, और फिर फ़ायदा ही क्या है, जब जाके आ ही नहीं पाऊँगा तो पता चला फिर सीता जी के साथ साथ जामवन जी को भी कोई खोजने जा रहा है, तो वो दिक्कत हो जाएगी, गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। तो भैया जामवान जी ने तो ऐसा कह के अपना पल्ला झाड़ लिया, अपना काम जो है उन्होंने निपटा दिया, साफ़ हो गए इस लीग में से कि भैया कौन जाए कौन नहीं जाए। अब उसके बाद बारी आई जामवंत जी का खेल ख़त्म। उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि मैं नहीं जा सकता, मैं सबसे बूढ़ा हूँ, सबसे बड़ा हूँ, मैं सबका केंद्रण करूँगा, सबको विधिवत चलाऊँगा, पूरी सेना का सबसे बड़ा बूढ़ा मैं ही हूँ, वृद्ध हूँ भैया, मेरे बस की नहीं है। बात ख़त्म, यहाँ पर जामवंत जी ने अपना काम ख़त्म। अब चौपाई शुरू होती है। अंगद कही जाऊँ मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। अब देखो यहाँ से मूल प्रसंग के साथ साथ भाव दृष्टि का भी प्रसंग शुरू हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आनंद आएगा। मानस जी की एक एक चौपाई में बड़ा गहरा गूढ़ भाव छिपा हुआ है, बहुत अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। बस उसको समझने वाला चाहिए और अच्छे से कोई समझाने वाला चाहिए। तो मैं प्रयास करूँगा कि अपनी तरफ से अच्छे से इस चीज़ को समझा पाऊँ, बता पाऊँ, जिससे कि आप लोगों को मानस की चौपाइयों का मूल प्रसंग के साथ साथ भाव प्रसंग भी समझ में आए कि यहाँ पर गोस्वामी जी किस तरह का वर्णन कर रहे हैं और क्या रहस्य उनकी हर चौपाई में छुपा हुआ है। ध्यान से सुनना बस। तो अब जामवन जी जब इस खेल में से साइड हो गए तो अब बारी आई अंगद जी की, जो हैं पूरी वानर सेना के युवराज। युवराज के पद पर हमारे अंगद जी महाराज हैं। अब क्या कहते हैं, अंगद कही जाऊँ मैं पारा। देखो भाई बात ऐसी है, अंगद जी कह रहे हैं कि क्या है, जाऊँ मैं पारा, मैं यहाँ से चला तो जाऊँगा, जिए संशय कछु फिरती बारा, लेकिन मुझे खुद को ये संशय है कि मैं वापसी शायद नहीं आ पाऊँगा। कछु फिरती बारा, वापसी आने में थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ी सी मतलब मामला टिपिकल है। कहीं ऐसा ना हो, चला तो जाऊँ बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ जा कर के अटक जाऊँगा, वहाँ जा कर के फंस जाऊँगा, और पॉसिबल है कि वहीं पर रह जाऊँ, वापसी आ ही ना पाऊँ। अब देखो ये तो हो गया चौपाई का मूल अर्थ, जो कि है अंगद जी कह रहे हैं वापसी चला, मतलब यहाँ से चला जाऊँगा लेकिन वापसी नहीं आ पाऊँगा। अब अंगद जी के माध्यम से गोस्वामी जी ने यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही है, बहुत ज़्यादा मार्मिक प्रसंग है, भाव देखना समझना। एक बात बताओ, ध्यान से सोचो कि जो कह रहा है मैं यहाँ से चला तो जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, लेकिन वहाँ जा कर के ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसी कौन सी दिक्कत आ जाएगी, कौन सी परेशानी में वो फंस जाएंगे कि वो फिर अगली चौपाई में कह रहे हैं कछु फिरती बारह, जिए संशय कछु फिरती बारह, की वापसी आने में मुझे खुद को कुछ संशय है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। तो क्या वहाँ पर जा कर के उनको थकान हो जाएगी, या सो जाएंगे, या उनमें ताकत नहीं बचेगी, या बल घट जाएगा, या क्या हो जाएगा। तो ये बड़ा गूढ़ रहस्य इस चौपाई में छुपा हुआ है कि मतलब जो यहाँ से चला जाएगा भाई, उसे वापसी आने में क्या दिक्कत है, ऐसा क्या हुआ जो वो वहीं पर अटक गया। अब देखो, अब भाव प्रसंग है, ध्यान से सुनना। अंगद जी साधक स्वरूप हैं, और राम जी तो भगवान हैं ही, और जो ये समुंदर है ये सागर है, मतलब ये संसार है, जो सागर है वो संसार स्वरूप है, और जो पत्थरों का पुल बनेगा वो है भगवान के नाम का जप। एक एक पत्थर पे राम राम लिखा गया था, आप ध्यान से कथा याद करो तो यही है कि पत्थरों पर राम राम लिखा गया था। वो क्या है, एक एक पत्थर पानी में डाला गया था कि संसार सागर पे भगवान के नाम के जप का पुल बना दो, उसी पर पूरी वानर सेना पार हो जाएगी। और लंका क्या है, ये देह, ये शरीर हमारा, ये संसार स्वरूप। रावण कौन है, मोह, लंका का राजा कौन है, मोह रूप रावण। तो कुंभकर्ण कौन है, अभिमान स्वरूप। मेघनाद कौन है, काम। और सीता जी कौन है, भक्ति देवी। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। तो हमारी प्यारी श्री जानकी जी भक्ति स्वरूप हैं।
अब साधक चला भक्ति की खोज करने। वो क्या कह रहा है, प्रभु बात ऐसी है कि मैं यहाँ से चला तो जाऊँ, संसार सागर पार तो कर लूँ, पर दिक्कत ये है कि मैं भक्ति की खोज अभी कर नहीं पाऊँगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, और यदि कर भी लूँ तो भी मैं वापसी नहीं आ पाऊँगा। नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, यदि खोज कर लें तो फिर तो वापसी आना निश्चित है भगवान के पास, क्योंकि जिसे भक्ति मिल गई वो भगवान के पास पहुंचेगा। लेकिन वो कह रहे हैं मैं वहाँ खोज कर ही नहीं पाऊँगा, मैं वहाँ लंका में घुसते ही लंका में ही रह जाऊँगा। भाव ये है कि अंगद जी को भगवान से प्रेम तो है, भगवान से अनुराग तो है, तभी तो वो इतना मुश्किल संसार सागर पार कर लेंगे ऐसा कह रहे हैं। और सागर में चार बड़ी परेशानियां बाधाएं आती हैं, मैनाक, सुरसा, सिंगिका और फिर लंकनी। तो कह रहे हैं मैं चारों को पार कर लूँगा, अच्छे से हो जाएगा। यानी कि भगवान से अनुराग तो है, लेकिन संसार से वैराग नहीं है। ध्यान से समझना, वहाँ जा कर के अब देखो भगवान से अनुराग का प्रताप क्या हुआ, सागर पार हो गया, लंका पहुँच गए। और संसार से वैराग्य का प्रताप क्या होता, भक्ति देवी की खोज हो जाती और फिर वापसी भगवान के पास भी आ जाते। लेकिन अभी उनमें वो बात नहीं है, वो खुद कह रहे हैं केवल एक चीज़ है भगवान की प्राप्ति के लिए, दो चीज़ चाहिए, भगवान से प्रेम और संसार से वैर। वैर मतलब ऐसे नहीं दुश्मनी, वैर मतलब अपने मन का वैराग्य। तो कह रहे हैं कि प्रभु आपसे प्रेम तो है, मैं चला तो जाऊं, लेकिन अभी मन जो है ना थोड़ा संसार में भी फंसा हुआ है। अब भाई लंका में सारे विकार हैं, कूट कूट के भरे हुए हैं। कुंभकर्ण रूप में इतना बड़ा अभिमान वहाँ बैठा हुआ है, इंद्रजीत इतना बलशाली जो काम रूप में बैठा हुआ है, और मोह जिसके 10 मुख हैं वो तो वहाँ का राजा है ही। और वहाँ लोभ भी है भाई, पूरी नगरी ही स्वर्ण की बनी हुई है, और वहाँ काम भी सड़कों पर चलता फिरता रहता है। मनुष्यों की, यक्षों की, देवताओं की इतनी सुंदर सुंदर कन्याएं, स्त्रियां वहाँ पर रावण ने अपने महल में रख रखी हैं, जिनको देख करके सुंदरता ऐसी कि जिनको देख करके बड़े बड़े सिद्धों का मन डोल जाए। तो लंका ऐसी थी कि अच्छे अच्छों को अपने जाल में फंसा ले और वो वहीं रह जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ जा कर के अंगद जी दुश्मनी ही करती राक्षसों से, क्या पता मित्रता कर बैठते। मतलब बात ये है कि वहाँ जा कर के फंस जाते, वापसी नहीं आ पाते, सीता जी को खोज नहीं पाते और वहीं पर अपना मन लगा बैठते। और इस चीज़ के दो कारण और हैं। अब देखो हो सकता है शायद वीडियो लंबी बन जाए, लेकिन मैं कथा पूरी विस्तृत कर रहा हूँ, एकदम पूर्ण विस्तृत जो है कथा का पाठ कर रहा हूँ, तो इसीलिए बड़ी बन भी जाए तो कोई मुझे दिक्कत नहीं है। आप लोग भी अच्छे से सुनो, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। अब दूसरा कारण क्या है कि अंगद जी वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे हैं, जाने से मना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर अक्ष कुमार जिंदा है। तो और सबसे पहले हनुमान जी जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर जाकर क्या काम करते हैं, सबसे पहले वध जो होता है वो अक्षय कुमार का ही होता है। तो इस वजह से भी वो वहाँ अंगद जी जो हैं जाने से कतरा रहे हैं। और आपको एक बात यदि ध्यान हो, ये प्रसंग वैसे लंका कांड का है लेकिन मैं बता दूं कि ये वही अंगद जी हैं जो अभी जाने से मना कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब राम जी इनको दूत बना करके भेजते हैं तो रावण के दरबार में एकदम ऐसे धड़धड़ाते हुए घुसते चले जाते हैं कि जो देखता है भाई साहब उसका जिगर कांप जाता है कि ये कौन आ गया। और ये वही अंगद जी हैं जो अभी जाने से मना कर रहे हैं, लेकिन रावण के दरबार में जा कर के इन्होंने केवल अपना एक चरण रख दिया, और बड़े से बड़ा रावण का दरबारी योद्धा, जो एक एक योद्धा ऐसा कि पूरी दुनिया को जीत चुका हो, वो भी इनके चरण के नख को नहीं हिला पाया, ऐसे ये अंगद जी। लेकिन अभी जाने से मना कर रहे हैं, क्यों, कारण समझो कि अभी अक्षय कुमार का वध नहीं हुआ है। अब भाव प्रसंग में चलते हैं दोबारा। अक्षय कुमार कौन, अक्ष यानी कि आँख, कुमार यानी कि दोनों, दोनों आँखें, यानी अभी जो है साधक की दृष्टि नहीं मरी है, अक्षय कुमार का वध नहीं हुआ है। और हनुमान जी सबसे पहले जाति क्या करते हैं, अक्षय कुमार का वध करते हैं। यानी कि क्या हुआ, बात वही आई, उन्होंने पहले क्या कहा कि मैं पार तो चला जाऊं, वापसी नहीं आ पाऊंगा, क्यों, अक्षय कुमार उनको वहाँ पर पकड़ लेगा। यानी कि साधक की भक्ति अभी है तो सही, भगवान से उसका प्रेम तो है, लेकिन यदि उसको संसार दिखाया जाए, वो लंका में पहुंच जाएं,
तो अक्षय कुमार के बंदी में बंध जाएंगे, यानी कि दृष्टि उसकी उसको फंसा देगी। अभी दृष्टि पर संयम नहीं है, दृष्टि का अंत नहीं हुआ है। इसीलिए साधना मार्ग में, भक्ति मार्ग में सबसे पहली चीज़ ये बताई जाती है कि भगवान की भक्ति के साथ साथ अपनी इंद्रियों पर संयम रखना भी शुरू करो। कानों से जो सुनोगे उसका असर पड़ेगा, आँखों से जो देखोगे उसका असर पड़ेगा। इसीलिए अपनी दृष्टि को, अपने कानों को, अपने मुख को, वाणी को, हाथों को, पैरों को, इंद्रियों को संयमित रखना शुरू करो, तभी बच पाओगे। तभी लंका में रह करके भी वापसी आ पाओगे भक्ति की खोज करके। नहीं तो क्या होगा, दृष्टि से देखो, पक्का है, निश्चित है, भगवान की भक्ति करोगे तो दृष्टि के सामने ऐसे ऐसे चित्र, विचार, दृश्य आएंगे जो फंसाएंगे। अब चाहे वो काम के हों, चाहे वो क्रोध के हों, चाहे वो लोभ के हों, चाहे वो अभिमान हो, विकार हो, कुछ भी हो, और वहाँ पर सब कुछ है। अभिमान भी है, काम भी है और लोभ भी है। भाई स्वर्ण नगरी है, अच्छे अच्छों का मन डोल जाए। इतना अच्छा खासा पैसा, सोना, चांदी, जवाहरात, क्या क्या पता नहीं है। जिसकी नगरी ही सोने की हो, वहाँ का अंदाज़ा कौन लगाए। तो इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि वहाँ पर अक्षय कुमार अभी जिंदा है, यानी कि साधक की दृष्टि का अंत नहीं हुआ है। दूसरा कारण तो ये हो गया। तीसरा कारण, अभी पुल नहीं बना है। और जब अंगद जी जाते हैं राम जी का दूत बनकर बाद में, तब क्या होता है, पुल बन चुका होता है। पुल क्या है, मैंने पहले बताया है, भगवान के नाम का जप। तो अभी अंगद जी की स्थिति कैसी है, जैसा शुरुआती साधक होता है, केवल उसको भक्ति की अभी शुरुआत हुई है। अभी केवल भगवान से प्रेम होना शुरू हुआ है, भक्ति का परिचय मिला है कि हाँ भाई लंका में भक्ति देवी हैं। तो अभी नाम नहीं जपा गया है। देखो, पुल नहीं बना है, और पुल क्या है, भगवान के नाम का जप। तो पहले पुल बनेगा, यानी कि नाम जपा जाएगा, उसके बाद अंगद जी तब रावण के दरबार में जाते हैं। तो ये खैर बाद का विषय है, लेकिन शुरुआती स्थिति साधक की ऐसी होती है। और अक्षय कुमार का भी तब तक वध हो जाएगा, यानी कि नाम जप हो गया, उससे इंद्रियां संयमित हो गई, दृष्टि संयम में आ गई। उसके बाद चाहे लंका दिखे, चाहे काम दिखे, चाहे लोभ दिखे, क्रोध दिखे, कुछ भी दिखे, साधक के ऊपर उस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पुल बन गया, नाम जप लिया गया। इसीलिए अक्षय कुमार का वध भी हो गया, तब वो गए। तो ये भाव दृष्टि से प्रसंग था। अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जामवंत कह तुम सब लायक, पटैय किमि सब ही कर नायक। तो यहाँ पर अंगद जी ने भी अपना जो है मामला क्लियर कर दिया कि भैया नहीं हो पाएगा, मैं चला जाऊँ, वापसी ना आ पाऊँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पता चला फिर कोई ढूंढने जा रहा है तो उसको सीता जी के साथ साथ मेरी भी खोज करनी पड़ रही है। तो इसका कोई मतलब खेल बिगाड़ने से और ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। तब जामवंत जी ने भी कही, जामवंत कही तुम सब लायक, कि भाई ठीक है, तुम चलो हर चीज़ के लायक हो, तुम हर तरह से योग्य हो, लेकिन पटही किमी सब ही कर नायक, तुम सभी के नायक हो, सभी के नेता हो। क्योंकि अंगद जी जो हैं वानर सेना के युवराज थे, तो तुम्हें भेजा भी कैसे जाए। पठैया किमी सब ही कर नायक, तुम्हें हम नहीं भेजेंगे क्योंकि तुम पूरी वानर सेना के नेता हो। कहीं वहाँ जा कर के थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई, बाई चांस है कि ऐसा फंस गए, क्योंकि तुम खुद कह रहे हो कि वापसी नहीं आ पाओगे, इसीलिए गड़बड़ हो जाएगी, हम तुम्हें नहीं भेज सकते। तो अब जामवंत जी की भी मना हो गई, भैया नहीं जा पाएंगे, और अंगद जी की भी मना हो गई, उन्होंने भी कह दिया कि मैं नहीं जा पाऊंगा। अब बारी आई हमारे प्यारे श्री हनुमान जी महाराज की। अब पूरी वानर सेना तो एक साथ बैठी थी भैया, चिंता चल रही थी कौन जाए कौन नहीं जाए। हनुमान जी वहाँ कहीं अकेले दूर बैठे, एकदम वीरासन लगाए हुए राम राम भगवान के नाम का जप कर रहे थे। जामवंत जी ने आवाज़ लगाई, कहे रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। तब रीछपति जामवंत जी ने कहा, सुनो हनुमाना, हनुमान जी सुनो, का चुप साधी रहो बलवाना। हे महाबलवान, आपने चुप्पी क्यों साध रखी है ऐसे गंभीर विषय पर। अभी माता की खोज नहीं हुई है, और हमारा मुख्य लक्ष्य है माता की खोज करना। हम सब इतने शोकाकुल बैठे हैं और आप दूर वहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो का चुप साधी, चुप्पी क्यों साध रखी है, कुछ बोलो, कुछ करो, कुछ विचार पेश करो अपने, या कुछ ऐसा करो जो उचित हो। तो कहे रीछपति सुनु हनुमाना,
काचुप सादी रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तब जामवंत जी उनकी थोड़ी सी तारीफ करते हैं कि आप पवन के तनय हैं, पवन पुत्र हैं, इसीलिए बल में भी पवन के समान ही हैं। आप पवन पुत्र हैं, बल भी आपका पवन के समान है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक और विज्ञान के निधान हैं आप में तीनों चीज़ एकदम कूट कूट के भरी हुई है, समाहित है। बुद्धि भी, बल भी और विज्ञान भी, सब कुछ। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। उसके बाद बड़ी सुंदर चौपाई है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। देखो, इस चौपाई का मैं पहले ही बता दूं कि अलग से अनुष्ठान भी होते हैं। इस चौपाई के बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं। यदि कोई ऐसा कार्य अटक रहा हो जो असंभव सा हो, लेकिन भक्त को, साधक को लगता हो कि हाँ ये सही है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा हो, बड़ी से बड़ी उसने सारी अपनी कोशिश प्रयास कर ली हो, तब इस चौपाई का सहारा लिया जाता है। हनुमान जी के सामने ये चौपाई गाई जाती है। ये वही चौपाई है जिससे श्री हनुमान जी महाराज को उनका बल याद आया। कवन सो काज कठिन जग माही, हे पवन पुत्र, ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके लिए कठिन है। जो नहीं हो ये तात तुम पाही, कौन सा ऐसा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता, ये तो बताओ। कवन सो काज, कौन सा कार्य है, कठिन जगमाही, जो आपके लिए कठिन हो, जो आपके लिए मुश्किल हो। असंभव से असंभव कार्य भी आपकी कृपा से, आपके करने से सुलभ हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। कठिन जगमाही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही, जो आपके द्वारा ना हो सके, जिसे आप कर ना सको। तो हनुमान जी एकदम चौंकते हैं, आँख खोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। तब जामवंत जी अपना आखिरी अस्त्र छोड़ते हैं हनुमान जी के ऊपर, क्योंकि उन्हें पता है कि हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं, महान बलवान हैं, महान बुद्धिमान हैं, महान भगवान के भक्त हैं। लेकिन इस समय क्या है, वो अपने बल को भूले हुए हैं। उन्हें अपने कोई सुधि नहीं है, कोई होश नहीं है अपनी ताकत का। केवल इस समय वो भगवान के नाम का राम 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 केवल जप करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ याद ही नहीं है। तब जामवंत जी कहते हैं क्या, राम काज लगी तब अवतारा, कि राम जी का काज करने के लिए ही तो आपका अवतार हुआ है। और भाई साहब, जैसे ही ये लाइन हनुमान जी सुनते हैं, तुरंत एकदम सडन चेंज होता है। सुनते ही भयहु पर्वताकारा। तो जैसे एकदम शांत स्वरूप में हनुमान जी महाराज बैठे थे, भगवान के नाम का जप कर रहे थे, तो राम काज लगी तब अवतारा, कि राम जी के काज को ही तो मेरा अवतार हुआ है। सुनते ही भयहु पर्वताकारा, एकदम उनका शरीर ऐसा कि पर्वत के समान विशाल, अत्यंत विराट। अब देखिए, यहाँ से फिर भाव प्रसंग शुरू होता है। राम काज लगी तब अवतारा, जैसे हनुमान जी और अंगद जी दोनों ही साधक हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, अंगद जी शुरुआती साधक हैं और हनुमान जी थोड़े से पके हुए साधक हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत पहले से भगवान के नाम का जप करते हैं, राम राम राम। भगवान नाम जप उनका अनंत है, बहुत विकट है, तो इसीलिए राम काज लगी तब अवतारा। ये चौपाई साधारण नहीं है, ध्यान से समझना। जामवंत जी कौन है? जामवंत जी हैं सत्संग। अंगद जी को उनका परीक्षण करके उन्होंने मना कर दिया कि तुम मत जाओ। तो हम अभी भक्ति की खोज करने के लायक हैं या नहीं हैं, इसका निर्णय कौन करता है? सत्संग। सत्संग हमें बताता है कि हमारी स्थिति अभी कहाँ तक पहुँची। जामवंत जी को पता है अच्छे से, क्योंकि वो वृद्ध हैं, पूरी सेना में सबसे बड़े हैं और बहुत पहले से हैं, तो इसीलिए उन्हें सबकी स्थिति पता है। हनुमान जी के बारे में भी उनको पता है कि ये बलवान तो हैं, लेकिन बल भूले हुए हैं, इसलिए उन्होंने बोला राम काज लगी तब अवतारा। ये साधक को के लिए अंतिम बात है, जिससे उसके मन में भक्ति का एकदम जोश जग जाता है, भक्ति का उबाल आ जाता है, आग लग जाती है
कि भाई मैं ये कर क्या रहा हूँ, यहाँ मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, मेरा उद्देश्य क्या है। राम काज लगी तब अवतारा, मेरा अवतार, मेरा अवतरण, मेरा जन्म ही हुआ है क्या करने के लिए, राम काज करने के लिए। और राम जी का कार्य क्या है, एक ही कार्य है, सीता को खोज लाओ। यानी कि क्या, भक्ति की खोज करो भाई, ये सत्संग है। सत्संग का संपूर्ण सार है ये एक चौपाई। क्या है कि भाई हम साधक हैं, हमें जीवन मिला, जन्म मिला, संसार में आए तो क्या करने के लिए, ये सब फालतू दुनियादारी में फंसने के लिए नहीं। राम काज लगी तब अवतारा, हमारा जो अवतार हुआ है, ये जो शरीर मिट्टी हमको मिली है, ये किस लिए है, राम जी का काज करने के लिए। और राम जी का क्या है, एक ही काज है, सीता को खोज लाओ। और सीता कौन है, भक्ति की खोज करो। शरीर मिला है, मिट्टी मिली है, तो ये ऐसे ही व्यर्थ करने के लिए नहीं मिली है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, भक्ति की खोज करने के लिए हमें ये शरीर मिला है। साधक को ये जो मतलब माध्यम है, धरती पे आने का उद्देश्य है हमारा, वो यही है, राम काज लगी तब अवतारा। उसके बाद क्या हुआ, बस बात खत्म। सुनते ही भयहु पर्वताकारा, एकदम हनुमान जी अपने सारे बल को याद करके एकदम उनमें मतलब जोश आ जाता है, हृदय में आग लग जाती है कि मैं यहाँ अपना समय खराब कर रहा हूँ, फालतू बैठा हूँ, पता नहीं क्या चल रहा है। सुनते ही भयाहु पर्वताकारा, शरीर एकदम पर्वत के समान उनका विशालकाय हो जाता है। तो भाव दृष्टि से प्रसंग का मतलब ये है कि हर साधक के अंदर ऐसा होना चाहिए, ये सुनते ही राम काज लगी तब अवतारा, कि भैया मुख्य उद्देश्य सीता की खोज करना है, भक्ति की खोज करना है, हम यहाँ फालतू अपना समय नष्ट ना करें। ये सुनते ही मन एकदम पर्वताकार हो जाना चाहिए भक्ति के उद्देश्य से, कि भैया अब कुछ भी हो जाए, अब तो बस खोज करके ही लानी है, भक्ति चाहिए, भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। और फिर अगली चौपाई में चलते हैं। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई बजहु पर्वताकारा। और कैसा फिर स्वरूप का वर्णन है, कनक बरन तन तेज बिराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा, कि एकदम कनक वर्ण उनका जो शरीर की कांति थी, कनक वर्ण सोने के स्वर्ण कांति जैसी थी, मतलब सोने के समान उनका शरीर चमक रहा था। तन तेज बिराजा, कनक बरन तन तेज बिराजा, और शरीर में अतुलित तेज प्रकाशित हो रहा था। मानव पर गिरिन कर राजा, जैसे कि गिरिन कर राजा, पर्वतों के राजा सुमेरु, जैसे कि दूसरे सुमेरु पर्वत का स्वरूप श्री हनुमान जी ने धारण कर लिया हो। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानव पर गिरिन कर राजा, सिंहनाद करी बारह ही बारा, लील ही नागहु जल निधि खारा। अब श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, अत्यंत विशाल काय स्वरूप अपना बना करके सिंहनाद करी बारह ही बारह, बार बार सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। लील ही नागहु जल निधि खारा, कि क्या है ये समुंदर, इसे तो मैं अपनी लीला के माध्यम से ही लांग जाऊंगा, इसे तो मैं यूं खेल खेल में ही कूद जाऊंगा, कि अभी यहाँ से कूदा और एक क्षण में लंका के उस पार। और अभी थोड़ी देर पहले की स्थिति क्या थी कि समुद्र को लेकर के पूरी वानर सेना में टेंशन बनी हुई थी कि भैया कौन जाए और कौन ना जाए। और अब स्थिति क्या है, लील ही नागहु जल निधि खारा, लील ही नागहु, कि मैं तो इसे खेल खेल में यूं ही पार कर जाऊंगा। ये किस चीज़ का असर है, सत्संग का। राम काज लगी तब अवतारा, जो पहले की स्थिति थी वो इस चौपाई से पहले की है, ध्यान रखो, सुनो ध्यान से। और जो अब ये बात कर रहे हैं ये इस चौपाई के बाद की है, यानी कि सत्संग की जो एक सार बात है, संपूर्ण निचोड़ है, रस है, वो क्या है, वो सिर्फ एक चौपाई है। इस एक चौपाई में पूरा सत्संग है। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। राम काज लगी तब अवतारा कोई साधारण चौपाई नहीं है, ये इसका अर्थ समझोगे, गूढ़ता में जाओगे, रहस्य में जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। बस कि राम जी का काज करने के लिए ही हमें ये शरीर मिला है, हम इस धरती पर आए हैं, और कुछ कर रहे हैं तो वो फिर वेस्टेज में माना जाएगा, व्यर्थता में माना जाएगा। और राम जी का काज करने के लिए है तो काज क्या है, सीता जी की खोज करो, यानी कि भक्ति देवी की खोज करो। हमें यहाँ भक्ति चाहिए, शरीर मिला है तो भक्ति करो, और नहीं कर पा रहे हो तो खोज करो, कहाँ है उसे ढूंढो, कुछ भी करो, कैसे भी करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयहु पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद करी बारही बारा, लील ही नागहु जल निधि खारा। फिर कहते हैं, सहित सहाय रावनई मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी,
कहते हैं आप कहो तो सहित सहाय रावण ही मारी, मैं रावण को उसकी सेना सहित संहार कर दूं, उसका पूरा मतलब जितने भी खानदान, घर परिवार, रिश्तेदार, पूरी लंका को उजाड़ करके अभी राख कर दूं, ले आऊं आने यहाँ त्रिकूट उपारी। जो लंका बसी हुई थी उस पर्वत का नाम था त्रिकूट। तो कह रहे हैं लंका का विनाश करके उसे वहीं ख़त्म कर दूं, या तो ऐसा करो त्रिकूट को, पर्वत को ही उठा लाऊं, आना यहाँ त्रिकूट उपारी। रावण तो छोड़ो, उसकी लंका भी छोड़ो, पूरा नगरी ही उठा करके यहाँ ले आऊँ, तो आने यहाँ त्रिकूट उपारी। उसके बाद जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजे हूँ मोही। कि अब देखो यहाँ पर फिर से भाव प्रसंग, ये साधक की पहचान है, ये हनुमान जी का चरित्र है, ये उनकी पहचान है, मतलब ये हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। अब फिर हर व्यक्ति तो क्या, मैं साधक और भक्त ही कहूँगा, होना चाहिए। अभी उनमें जितना जोश भरा था कि मैं रावण को मार दूं, जला दूं, पर्वत उठा लाऊं, समुद्र पी जाऊं, निगल जाऊं, कुछ भी कर दूं, जितना उन्होंने जोश भरी बातें कहीं, वो एक सेकंड में ठंडे हो गए। मतलब पूरा उनका जोश जो है दब गया। क्यों? क्योंकि सामने एक वृद्ध भी है भाई, हमसे कोई बड़ा भी है। कौन? ऋक्षराज जामवान जी। फिर कहते हैं जामवंत मैं पूछूं तो ही, यानी कि जब कोई अपने से बड़ा सामने बैठा हो, जब कोई अपने से वृद्ध हमारे आसपास हो, तो फिर अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए। अपना जितना भी जोश हो, जोश के साथ साथ यहाँ पर फिर उन्होंने क्या किया, होश भी आया उनको। जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए। और यदि छोटे हो तो चाहे कुछ भी हो, तुम हनुमान ही क्यों ना हो, छोटे रहो। बड़े हैं यदि आसपास तो बड़ों से आज्ञा लो, बड़ों से पूछो, बड़ों की सीख सुनो। ये हनुमान जी का चरित्र है, ये उनकी विशेषता है, और हर साधक के अंदर ये व्यक्तित्व होना चाहिए। फिर पूछते हैं कि चलिए जो भी है ठीक है, अब आप मुझे बताइए, जामवंत मैं पूछूं तो ही, मैं आपसे पूछता हूँ, उचित सिखावन दीजे हूँ मोही। मुझे आप उचित सीख दीजिए कि क्या ये सब जो मैं कह रहा हूँ ऐसा ही करूँ या कुछ और करूँ। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावनु दीजे हूँ मोही। फिर जामवंत जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि अरे वाह, हनुमान मुझसे पूछ रहे हैं। फिर वो क्या कहते हैं, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहूँ सुध आई। जामवन जी कहते हैं तुम एक काम करो, कुछ मत करो, ना तो रावण को मारो, ना उसके राक्षसों को मारो, ना समुद्र के साथ कुछ करो, ना लंका के साथ कुछ करो, ना उसका पर्वत उठा के लाओ, ना कुछ करो, कुछ भी मत करो। इतना करो तात तुम जाई, तुम केवल वहाँ जाओ और जाकर के इतना करो, सीतई सुधी आई। सीता ही देखी कहूँ सुधि आई, सीता को देखो, वहाँ पर उनसे मिलो, उनकी खोज करो, कहो सुधि आई, और उनकी सुध ले करके वापसी आ जाओ। केवल इतना करो भैया, इससे ज़्यादा और कुछ मत करना। तो हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है। अब देखो इसके अगली चौपाई में जामवान जी श्री हनुमान जी महाराज को बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, बड़ी सुंदर सीख दे रहे हैं। और ये सीख हम सभी के लिए है, साधकों के लिए है, भक्तों के लिए है। फिर से इसमें भाव प्रसंग आएगा, ध्यान से सुनना। देखो रामचरितमानस जो है ना, वो हम सभी के जीवन की कथा है, हम सभी के चरित्र पर वो चीज़ उतरती है। तो यदि हम राम कथा के चरित्रों को देखें, पात्रों को देखें, तो वो हमारे ऊपर ही है, हमें भी वैसा ही होना चाहिए। अब अगली चौपाई में जामवान जी ने क्या कहा, जब हनुमान जी ने इतने सारे अपनी जोश भरी बातें कहीं, फिर जामवान जी से पूछ बैठे अपने सब चीज़ हटा करके कि भैया मेरी छोड़ो, आप मुझे सिखाओ कि मुझे वहाँ जा कर के क्या करना है। तो जामवंत जी ने उनको बता दिया कि वहाँ केवल जाओ, कुछ मत करो, एकदम शांत हो करके आप वहाँ जाइए और सीता जी को देख करके वापसी आ जाओ। साथ में कारण भी बताया कि ऐसा क्यों। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावनु दीजे मोही, इतना करहु तात तुम जाई, सीतई देखी कहु सुधि आई। फिर क्या कहा, तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि सेना। कह रहे हैं कि देखो ये जो लीला है ना, ये जो मंच है, ये जो नाटक है, ये जो प्रपंच है, ये हमारा नहीं है। राजीव नयना, ये भगवान श्री राम जी की लीला है। हम तो यहाँ पर केवल पात्र हैं, हम तो यहाँ पर केवल, सर्कस चल रहा होता है ना, तो उसमें पात्र जो चल रहे होते हैं, हम तो केवल वो हैं। सर्कस को नचाने वाला, इसको ऑर्गेनाइज करने वाला, इसका रचनाकार तो कोई और है। हमें तो
केवल अपना पात्र निभाना है और मंच पर से उतर जाना है। बाकी जिसकी ये रचना है वो जाने, उसका काम जाने। कहा तब निज भुज बल, वो अपने भुजाओं के बल से राजीव नयना इस लंका को जीत लेंगे, रावण को मार देंगे और सीता जी को वापसी ले आएंगे। ये हमारा कार्य नहीं है, हमारा तो केवल एक पात्र हैं हम तो, जो इस मंच पर निभा रहे हैं कि हाँ हम ऐसा कर लें। ये तो भगवान का कार्य है। कौतुक लागी संग कपि सेना, कह भी रहे हैं कि देखो कौतुक, ये तो उनका खेल है कि हम भालुओं को ले रखा है, वानरों को ले रखा है, समुद्र पार करना है, लंका जीतनी है। ये तो कौतुक लाग संग कपि सेना, कपियों को तो उन्होंने, वानरों को तो उन्होंने केवल खेल के लिए साथ लिया है, नहीं तो तब निज भुजबल, इनमें अकेले ही इतना उनकी भुजाओं में बल है कि वो इस लंका को यहीं से जीत लें और माता को वापसी ले आएँ। तो बड़ी सुंदर सीख है, बड़ी सुंदर शिक्षा है कि यह संसार पूरा साधक के लिए बड़ी अच्छी बात है। ध्यान से सुनो, पूरा संसार राम जी की लीला है, राम जी का मंच है। हम यहाँ आए हैं तो अपनी बुद्धि ना चलाएं, अपनी ज़्यादा होशियारी ना दिखाएं। जो हमें सांसारिक व्यवहार मिले हैं केवल उनसे अपना निभाते हुए, व्यवहार निभाते हुए चलें। भगवान के नाम का जप करें, सत्संग करें, उनकी भक्ति करें। और जितना ये सब नाटक प्रपंच चल रहा है ये सब राम जी का है, राम जी जाने, हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। तब निज भुजबल राजीव नयना, कौतुक लाग संग कपि सेना। तो चौपाइयाँ यहाँ पर पूरी हो जाती हैं। छंद आता है, कपि सेन संग संहारी निशिचर, राम सीत ही आनी है। कपि सेन संग, वानरों की सेना के संग, संहारी निश्चर, राम जी जो हैं निशाचरों का अंत कर देंगे। राम सीता ही आनी है, उसके बाद सीता जी को वापसी ले आएंगे। कपि सेन संग संहारी निशिचर, राम सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। और फिर उसके बाद क्या होगा, अखिल त्रैलोक्य में सुजसु सुर गावत, उनके सुयश का जो है लोग गान करेंगे, वर्णन करेंगे। सुर नर नारदादि बखानी है, नारदादि मुनियों का वृंद, उनका समूह, सुर नर, देवता भी, मनुष्य भी, यक्ष भी, गंधर्व किन्नर, सब कुछ, हर कोई इस पूरे त्रिलोकी में उनके यश का सुंदर वर्णन करेगा। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावही। अब जो भगवान के इस यश का सुनत सुनता है, गावत गाता है, कहत कहता है, समुझत समझता है। समझना भी देखो जरूरी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से समझो इस बात को जो कथा मैं कर रहा हूँ। तो जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावहीं, परम पद को पा जाता है, परम पद नर पावहीं। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावहीं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने अपना भाव लिखा है कि रघुवीर जी के चरण रूपी पुष्प का यह तुलसीदास क्या है, भंवरा है, जो उनके चरणों में नित्य मंडराता रहता है। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। उसके बाद दोहा आता है, भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहीं त्रिशिरारी। जिसका बड़ा सुंदर अर्थ है, भव भेषज रघुनाथ जसु, भगवान श्री रघुवीर जी का जो सुंदर यश है, महिमा का गान है, कीर्ति है। भव भेषज, ये संसार रूपी बीमारी के लिए दवाई है। भेषज यानी कि दवा है। रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी, जो इस यश को सुनते हैं, नर और नारी दोनों ही मनुष्य। देखो यहाँ पर बात ये अभी पहले भी आई कि गावत, समुझत, कहत, सुनत। तो यहाँ पर गाने के साथ साथ, मतलब कथा कहने के साथ साथ सुनने का भी बहुत अधिक महत्व है, समझने का भी बहुत ज़्यादा अधिक महत्व है। कि ऐसी बात नहीं है जो कथाकार है, जो कथा कर रहा है, केवल उसी का ये पुण्य है, नहीं, जो सुन रहा है, समझ रहा है, उसका भी बहुत बड़ा पुण्य है। तो भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ, उनके सभी मनोरथ भगवान श्री राम जी सिद्ध करहीं त्रिशिरारी। त्रिशिरारी यानी कि त्रिशिरा के शत्रु। त्रिशिरा कौन था? एक राक्षस था जिसको भगवान ने मारा था। सिद्ध, उसके सभी मनोरथ भगवान सिद्ध करते हैं। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय।
उसके बाद ये दोहा हो गया। इसके बाद एक और सोरठा आता है, नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनयतासु गुणग्राम जासु नाम अग खग बधिक। नीलोत्पल तन श्याम, जिनके सुंदर श्यामल अंगों की कांति नील कांति के समान है, मतलब जिनके अंग एकदम सुकोमल हैं और उनकी नील कमल के भांति उनकी कांति है। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, कोटि कामदेवों से भी ज़्यादा भगवान की शोभा होती है। अब भाई एक कामदेव कितना सुंदर होता है जो अच्छे अच्छे मुनियों का सिद्धों का मन डिग जाता है। और यहाँ तो भगवान की सुंदरता का वर्णन है, काम कोटि करोड़ों कामदेवों के समान भगवान की अंग कांति है। तो नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक, सुनयतासु गुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। तो जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याध के समान है, उनका सुनयता सुगुण ग्राम, उनका गुण सुनने से समझने से हम उनके गुणगान को सुनेंगे तो हमारे पाप रूपी पक्षियों को व्याध के समान वो मार देगा। बोलो श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये था किष्किंधा कांड का आखिरी दोहा। यहीं से सुंदरकांड की पाठ का शुभारंभ होता है। इसके बाद से अब श्री सुंदरकांड पाठ जी का पहला श्लोक शुरू होगा, यानी कि ये किष्किंधा कांड का समापन हो गया। अब सुंदरकांड का पाठ शुरू होगा। तो इसलिए इस वीडियो में कथा यहीं तक की। अगली वीडियो में श्री सुंदरकांड जी के पाठ को शुरू करेंगे। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय।